नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमारी बात होगी भिन्न या फिर फ्रैक्शन पर। आपने अपने आसपास में अपने ये कहते हुए सुना हुआ होगा कि मुझे आधा गिलास पानी दे दो, आधी रोटी दे दो, मैं आज भरपेट खाना नहीं खाया, मैं आधा ही खाऊंगा, अरे अभी तो 1:30 बजे हैं। इन सब में जिन संख्याओं का उपयोग होता है उसी को हम भिन्न कहते हैं। जैसे आधा, 1.5, 2.5, पौने 3, 1 पाव। तो आज हम जानेंगे कि ये सब रूप में कैसे दर्शाते हैं। जैसे यहाँ है भिन्न, इसका अंग्रेजी शब्द है फ्रैक्शन, और एक वस्तु को समान भाग में बांटने को ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एक डिब्बा है, इस डिब्बे को अगर मैंने 2 हिस्से में बांट दिया तो इसका प्रत्येक हिस्सा क्या होगा। चूंकि मैंने 2 हिस्से में बांटा है इसलिए मैं नीचे में लिखूंगा 2, और इस एक हिस्से को मैं कहूंगा 1। तो ये पूरा हिस्सा हो जाएगा 1/2। यहां पर आपको 2 अंक नजर आ रहे हैं, एक है 1 और दूसरा है 2। तो इसे हम कहते हैं अंश, नीचे वाले को हम कहते हैं हर, और इसका उच्चारण हम कहते हैं बटा। देखिए, वस्तु को 2 हिस्से में बांटा हूं इसलिए नीचे में मेरे को 2 लिखना है, और कितना हिस्से को मैं दर्शा रहा हूं, जितने हिस्से को दर्शा रहा हूं उतने को मेरे को लिखना है यहां। इसी को इस उदाहरण से थोड़ा और समझते हैं। अगर मैंने वस्तु को 3 हिस्से में बांटा तो मुझे लिखना है नीचे 3। अगर मैं इसमें से एक हिस्से को दर्शा रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा 1/3। 3 हिस्से में एक हिस्सा। ये देखिए, ये एक वृत्त है, इसको मैंने कितने भागों में बांटा है, 4। तो अभी क्या होगा कि मैं इसको लिखूंगा 4 हिस्सा मैंने किया। अब मान लीजिए मैं इसमें से 2 हिस्से की बात कर रहा हूं, इस 2 हिस्से को मैं दर्शाना चाहता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा 2/4। जितने हिस्से को दर्शाया जा रहा है या जितने हिस्से के बारे में बात की जा रही है वो हमारा अंश होगा, जितने हिस्से में बांटा गया है वो हमारा हर होगा। जैसे ये 3 हिस्से में बांटा गया है और इसके एक हिस्से की बात अगर मैं करूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आप वीडियो पॉज करके बोल सकते हैं। अगर आपने कहा 1/3 तो आपने बिल्कुल सही कहा है। इसी में अगर मैं 2 हिस्से की बात कर रहा होता तो मैं इसको कहता 2/3। इसमें भी मैं अगर 2 हिस्से की बात कर रहा होता तो मैं इसे कहता 2/3। इसमें अगर मैं 3 हिस्से की बात कर रहा होता, ये 3 हिस्से की बात कर रहा होता, तो मैं क्या लिखता इसको 3/4। 4 में से 3 हिस्से, तो ये क्या दर्शाते हैं, 4 में से 3 हिस्से। ये क्या दर्शाता है, 3 में से 2 हिस्से। ये क्या दर्शाता है, 2 में से 1 हिस्सा। तो ऊपर अंश जो है, अंश या भाग या हिस्सा ये है, और नीचे हमने उसको कितने भागों में बांटा है वो है। तो भिन्न कैसे बनते हैं, जब हम किसी एक वस्तु को समान भाग में बांटते हैं तभी भिन्न बनता है। ये याद रखना पड़ेगा कि जो बांट रहे हैं वो सब हिस्से समान होंगे। अगर हमने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, सपोज मैंने अगर इस हिस्से को ऐसे करके इधर छोटा कर दिया, इधर बड़ा कर दिया, तो मैं इसमें से किसी भी हिस्से को 1/2 नहीं कह सकता। मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें से कोई भी हिस्सा 1/2 नहीं है। 1/2 कब होगा, जब ये बराबर 2 हिस्सों में बटेगा, और जब बराबर 2 हिस्सों में बटेगा तभी मैं कहूंगा कि ये हिस्सा मेरा 1/2 है और ये हिस्सा भी 1/2 है। 1/2 को ही हम शब्दों में आधा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आधा। तो आधा मतलब क्या, 1/2। आधा को हम अंकों में अगर लिखना चाहें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 के प्रकार जान लेते हैं पहले। अभी मैं जिस उदाहरण आपके सामने में जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था वो सब में आप पा रहे थे कि मैंने एक वस्तु को 3 हिस्से में बांटा और इसके 2 हिस्से को भी मैंने दर्शाया। तो मैंने आपको बताया इसे हम क्या कहेंगे, 2/3। यहाँ नीचे वाला हिस्सा बड़ा है, ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, अर्थात अंश छोटा है और हर बड़ा है। अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो इसको हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं इसे, उचित भिन्न। उचित भिन्न में हमेशा अंश क्या है, जितने हिस्सों में मैं बांट रहा हूं उससे कम हिस्से को ही मैं दर्शा रहा हूं, तो ये क्या होगा, ये उचित भिन्न होगा। लेकिन यही मामला अगर ऐसा उल्टा पड़ जाए, क्या कि अगर मैं यहां पर लिख दूं 3/2, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3/2 तो क्या हो गया, इस समय
इस समय हो गया अंश बड़ा और हर छोटा। अब सोच के देखिए कि इसको अगर मेरे को चित्र में दर्शाना होगा तो मैं कैसे दर्शाऊंगा। मैं इसको ऐसे तो दर्शा नहीं सकता। कैसे नहीं दर्शा सकता, देखिए अभी जो मैं बता रहा था कि दो हिस्सों में बांट रहे हैं, तो एक को हम दो हिस्सों में बांट दिए। अगर दो हिस्सों में बांट दिए तो इसके तीन हिस्से दर्शाइए। अब दो हिस्सों में बांट के उसका तीन हिस्सा तो दर्शा नहीं सकते, क्योंकि दो हिस्सों में अगर बांटे हैं तो अधिकतम दो हिस्सा ही हम दर्शा सकते हैं। तो इसे अब हमें अगर चित्र के रूप में बताना होगा तो कैसे बताना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, जब भी नीचे वाला छोटा होता है ऊपर वाला बड़ा होता है तो हम इसको एक और रूप में दर्शाते हैं। हम इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का अर्थ होता है जब भी ऐसी स्थिति हो जिसमें ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है तीन हिस्से दो हिस्से में बट चुके हैं। अर्थात हमारे पास अगर तीन गोले हैं, एक तो ऐसा हो सकता है कि हमको तीन डब्बे लेने पड़ेंगे और तीन डब्बों को बराबर दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो दो हिस्सों में अगर हम बांटते हैं तो एक ये, अब ये तो बटेगा नहीं, तो बटने के लिए क्या करेंगे, इसको दो हिस्सा कर देंगे। अब ये इधर आ जाएगा, इसके हिस्से में ये वाला हिस्सा पड़ेगा और इसके हिस्से में जो दूसरा वाला हिस्सा है ये इस तरीके से समझा जा सकता है। तो अब इसमें क्या हो गया, देखिए इसका हिस्सा पूरा एक एक हिस्सा हर किसी को मिल गया। एक हिस्सा इसको भी मिला, एक हिस्सा इसको भी मिला और आधा इसको मिला, मतलब आधा इसको मिला और आधा इसको भी मिल गया। एक पूरा मिला और आधा। तो अगर हम 3/2 को दर्शाएं तो हमको इस तरीके से दर्शाना पड़ेगा, पूरा एक हिस्सा और आधा हिस्सा, एक हिस्सा और आधा हिस्सा। तो एक और आधा मिला करके हमारा बनेगा, ये पूरा हिस्सा हमारा बन जाएगा 3/2। ऐसा ही ये पूरा हिस्सा भी बन जाएगा 3/2। ठीक है, 3 को हमने दो टुकड़ों में बांटा तो प्रत्येक हिस्सा होगा 3/2। इसे दूसरे तरीके से हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए अगर मुझे 3/2 को दर्शाना है तो मुझे इसे बदलना पड़ेगा मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न क्या होता है, तो जब भी हमारे पास अनुचित भिन्न हो तो हमें इसे बदलना पड़ता है। इसको बदलने की रीति क्या है, तो 3 को 2 से भाग देना है और 3 को चूंकि 2 से भाग देंगे तो एक बार पढ़ेंगे, 2 1 कम 2। अब इसमें घटा देंगे, घटाने पर यहाँ एक शेष बचेगा, एक बार चला गया। तो ये अब लिखाता कैसे है, तो ये जो बार गया है उसे हम सामने लिखते हैं, जितना शेष बचा है इसको हम अंश बनाते हैं और जिस अंक से भाग दे रहे हैं उसे हम हर बना देते हैं। तो 3/2 का क्या हो गया, 1 सही 1/2। अब यही जो 1 सही 1/2 है इसे हम कैसे लिखेंगे, तो एक गोला है पूरा, एक यहां पर पूरा है और 1/2 है, अर्थात 1/2 क्या है, आधा है। तो इन दोनों चित्रों को मिलाने से ये हो जाएगा 1 सही 1/2 या इसी को हम कहेंगे 3/2। तो इन दोनों चित्रों को मिलाकर ही बनता है 3/2। अब इस प्रकार से जब हम किसी को चित्र में दर्शाते हैं तो हम इसे कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं इसे, अनुचित भिन्न। ये ध्यान रखना जरूरी है। हम उचित भिन्न को तो चित्र से बड़ी आसानी से दर्शा लेते हैं, लेकिन अनुचित भिन्न को दर्शाने में दिक्कत होती है। तो आइए आप सब प्रैक्टिस कीजिए, दर्शाइए 5/4 को, 7/3 को, 6/5 को। इन सब को आप ऐसे चित्रों में दर्शा के देखिए कि आप ये बना पाते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें मिश्र भिन्न भी शामिल हो गया। मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक पूर्णांक होता है और उसके बाद भिन्न भी होता है। तो जब दोनों शामिल हो तो हम इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है, जिसमें पूर्णांक भी शामिल हो और भिन्न भी शामिल हो, हम इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। तो इस तरीके से मिश्र भिन्न की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं एक और भिन्न का प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। ये समतुल्य भिन्न क्या है,
जब हम इस तरीके से एक चित्र में दर्शाते हैं तो हम इसे कहते हैं 1/2 और हम इसे भी कहते हैं 1/2। अगर मैं इसे 4 हिस्से में बांट दिया तो पहला तो हिस्सा हुआ मेरा कितना, 1/4। लेकिन मैं अगर इन 2 हिस्सों को ले लूं तो इसको हम कहेंगे 2/4 और जो बाकी हिस्सा है वो भी कितना है, 2/4 है। अगर आप देख रहे होंगे तो आप क्या पा रहे हैं, 2 हिस्से में एक हिस्सा, 2 हिस्से में एक हिस्सा, 2 हिस्से में एक हिस्सा, ये भी क्या है, 4 हिस्से में 2 हिस्सा। तो 2 हिस्से में एक हिस्सा जितना ले रहा है उतना ही 4 हिस्से में 2 हिस्सा भी ले रहा है। अगर इसे दूसरे तरीके से मुझे लिखना होता तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि देखिए ये यहां से विभाजित हो गया, ये पूरा हिस्सा एक हिस्सा हो गया और ये पूरा हिस्सा दूसरा हिस्सा हो गया। तो मैं क्या लिख देता, इसे 1/2, क्योंकि पूरे हिस्से को मैंने कितने भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया और 2 भाग में बटा हुआ है तो ये आधा और ये भी आधा, तो आधा मतलब 1/2। तो देखिए 2/4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। 2/4 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं और थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हैं। मतलब अगर मैं इसके किसी भी एक भाग को बोलूं तो मैं लिखूंगा 1/12। 2 भाग को लूं तो 2/12 इस तरीके से। लेकिन अब देखिए अगर इसको मैं 2 टुकड़े में बांटता हूं तो मैं यहां से इसको बांट सकता हूं, इधर भी, ये पूरे का ठीक आधा हुआ। अगर मैं इसको घेरता हूं, जो आधा हिस्सा है, कितना हिस्सा है, आधा मतलब 1/2 हिस्सा है। इसको अगर मैं डिब्बों की संख्या के आधार पर बताता या कुल बांटे गए संख्या के आधार पर बताता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, मैं यहाँ लिखता, देखिए कितने डिब्बे आ रहे हैं, इसमें कितने डिब्बे शामिल हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 डिब्बे शामिल हैं कुल 12 डिब्बों में से। तो 6/12 1/2 के बराबर है, 6/12 1/2 के बराबर है। इसको हम इस तरीके से बना भी सकते हैं, क्या 6/12 वास्तव में 1/2 के बराबर है? क्या 6/12 वास्तव में 1/2 के बराबर है? अगर ये जानना है हमें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ इस पूरे हिस्से को 6 से भाग दे देता, इसको भी 6 से भाग दे देता और इसको भी 6 से भाग दे देता तो क्या बचता, एक संख्या से मैं दोनों को भाग दे रहा हूँ, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। इसको कटाते भी ऐसे हैं, 6 एकम 6 6 दूनी 12। तो 6/12 को अगर हम कटा दें तो हमें मिलता है 1/2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6/12 1/2 के बराबर है, या यही 2/4 के बराबर है, या यही 3/6 के बराबर है, या यही 4/8 के बराबर है। ये सब क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2 हिस्से में एक हिस्सा ठीक उसका आधा, तो 4 हिस्से में उसका ठीक आधा 2 हिस्सा, तो 6 हिस्से में उसका ठीक आधा 3 हिस्सा, 8 हिस्से में उसका ठीक आधा 4 हिस्सा, ऐसे ही 12 हिस्सों में उसका ठीक आधा 6 हिस्सा। जब ऐसे हमारे पास भिन्न उपलब्ध हों जो एक दूसरे को ठीक ठीक दर्शा सकते हों तो इसे ही हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न। आइए और कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे 3/5, अगर 3/5 है तो एक और संख्या जो 3/5 जैसी ही हो, इसी को प्रदर्शित करती हो, कैसी संख्या हो सकती है? तो 3 का अगर 2 गुना कर दूं तो 6 और 5 का 2 गुना कर दूं तो 10, तो 3/5 6/10 के बराबर होगा। अगर मैं 3 का 3 गुना करता तो क्या करता मैं,
9 लिखता। ऐसे ही 5 का भी 3 गुना करता तो मैं यहाँ लिखता 15। तो 3/5, 6/10 और 9/15 एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये क्या है, ये है समतुल्य भिन्न। अब ये समतुल्य भिन्न मैं निकाल कैसे रहा हूं, तो आप पा रहे होंगे मैं यहाँ 3 का पहाड़ा पढ़ा, 3 दूने 6, 3 तिया 9 और दोने या तिया जो मैंने पढ़ा 3 के लिए, यहाँ भी उसके लिए भी उतना ही पढ़ा। जैसे 5 दूने 10, ऊपर में दोने पढ़ा तो नीचे में भी दोने पढ़ा। 5 तिया 15, ऊपर में 3 बार पढ़ा तो नीचे में भी 3 बार पढ़ा। मतलब क्या, 3/5 में अगर हम एक जैसी संख्या का गुणा कर दें, जैसे 3 में मैंने 4 का गुणा कर दिया तो 12 आया, 5 में भी 4 का गुणा कर दिया तो 20 आया। तो 12/20 3/5 का समतुल्य भिन्न होगा। ये कैसे निकालते हैं, तो दोनों में एक ही संख्या का, बराबर की संख्या का आप गुणा करेंगे तो आपको समतुल्य भिन्न मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जोड़ घटाव गुणा भाग सारे कामों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जोड़ और घटाव के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर जोड़ घटाव संभव नहीं है। तो इसलिए आपको समतुल्य भिन्न समझना चाहिए। फिर हमें जानना चाहिए भिन्नों को जोड़ना। अब भिन्नों को अगर हमको जोड़ना है तो पहले समतुल्य भिन्न निकालना आना चाहिए। ये पहली प्राथमिकता है। क्या पहली प्राथमिकता है कि हम अगर समतुल्य भिन्न निकालना नहीं जानते हैं तो हम जोड़ना नहीं जानेंगे। हर को समान करना जरूरी है। देखिए, अगर कोई टुकड़ा है, सोच के देखिए कि ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है। इसमें अगर मैं इस टुकड़े को लेकर जोड़ना चाहूंगा तो कैसे जुड़ेगा, या इस टुकड़े को लेकर के जोड़ना चाहूंगा तो कैसे जुड़ेगा। अगर इस टुकड़े को मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं तो कैसे जुड़ पाएगा। तो जोड़ने के लिए क्या जरूरी होगा, ये जिस प्रकार से विभाजित है, ये क्या है हिस्सा, ये हिस्सा है 1/4। ऐसा ही ये क्या है, ये है 1/2। तो जो नीचे वाला हिस्सा है, जो भाग करने वाला हिस्सा है, जो बांटने वाला अंक है, वो दोनों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी से टुकड़ा बनता है। तो अब मैं देखूंगा कि ये 1/4 है तो 4 हिस्सा वाला, तो इसको मेरे को बदलना पड़ेगा। क्या में, जिसमें नीचे में 4 हो। अब 2 को 4 करना है तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था समतुल्य भिन्न। 2 को अगर 4 करना है तो 2 को कितना गुणा करने से 4 करना पड़ रहा है, 2 का गुणा करने से। 2 में 2 का गुणा करने से 4 बनता है। तो ऊपर में जो संख्या है उसमें भी उसी संख्या का गुणा करना है, तो 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 बन जाएगा। तो 1/2 का ही समतुल्य भिन्न होगा 2/4। 1/2 का ही समतुल्य भिन्न क्या होगा, 2/4 होगा। और अगर 1 का समतुल्य भिन्न 2/4 है तो इसका मतलब ये है कि 2/4 और 1/4। अब हम नीचे में दोनों के हर को हमने समान कर लिया, और समान कर लिया तो अब हर चूंकि समान है इसलिए इन दोनों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। 4 हिस्सा वाला ये है 1/4, और दूसरा मेरे पास जो है वो कितना है, वो है 2/4। तो देखिए 1/4 और ये 2/4, तो ये कितना हिस्सा हो गया, ये हो गया 1 2 3 हिस्सा ऊपर में, और नीचे में है 4 हिस्सा। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, 2/4 को जोड़ दूंगा तो मेरा उत्तर आएगा 3/4। कुछ नहीं करना है, 4 हिस्से में बांट रहे हैं, ये तो पक्का ही है, तो नीचे में तो 4 हिस्सा ही करना होगा। अब 4 हिस्से में एक तरफ 1 हिस्सा है, दूसरी तरफ 2 हिस्सा है, दोनों हिस्से जुड़ेंगे तो कितने हिस्से बनेंगे, 3 हिस्से बनेंगे। तो हमारा उत्तर होगा 3/4। अब यदि इसी को हम एक सवाल से देखना चाहें तो देखिए 2/8 धन 3/12 अगर ये दिया हुआ है तो अभी जो मैंने एक तरीका बताया, क्या बताया कि 8 भिन्नों को जोड़ना सीखना पड़ेगा। तो 2/8 और 3/12 हमें क्या करने की जरूरत है, इन दोनों के हर को समान करने की जरूरत है। मतलब 8 और 12 ये दोनों
समान कैसे होंगे? भाई 8 को 12 बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। 12 को 8 बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो अब हमें एक ऐसी संख्या खोजनी पड़ेगी जो 8 के पहाड़े में भी आता है और यही संख्या 12 के भी पहाड़े में आता है। पहाड़े में आता है, इसी को हम कहते हैं अपवर्त्य। फिर मैं आपको लेके जा रहा हूं पिछले वीडियो की तरफ। अपवर्त्य क्या है? अपवर्त्य क्या है? इसका पहाड़ा है। तो अब दोनों के पहाड़े में आना है, मतलब सम अपवर्त्य हम खोजने लगे। तो सम अपवर्त्य, समापवर्त्य जो है ये क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य होता है। सबसे पहले जो आएगा तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है 8 और 12 का। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप 8 का टेबल लिखें, 8, 16, 24, 32 इस तरीके से। 12 का टेबल लिखें, 12, 24, 36 और 48 इस तरीके से। अब यहां पर आपको मिल गया समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य कितना मिल गया? 24, 24। मतलब 8 को भी हम 24 में बदल सकते हैं और 12 को भी 24 में बदल सकते हैं। तो 8 को 24 में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 8 का टेबल, 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा ये देखना है। तो 8 का पहाड़ा हमको पढ़ना पड़ेगा 3 बार। यहाँ पे दिख रहा है 8 एक कम 2 ने और 3, तो 3 बार पढ़ना पड़ रहा है। तो 8 को 3 बार अगर पढ़ेंगे तो 2 को भी 3 बार पढ़ना है, क्योंकि नीचे में जिस संख्या का गुणा करना है ऊपर में भी उसी संख्या को गुणा करना है। ऐसे ही 3/12 को अगर हमको बदलना है तो 12 का कितने बार पढ़ना पड़ रहा है? 2 बार। तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे में 2 का गुणा किए, इसलिए ऊपर में भी 2 का गुणा करेंगे। तो अब हमको क्या मिल जाएगा? 2 तिया 6 और 8 तिया 24। एक हमारा समतुल्य भिन्न मिल गया। इसका क्या? 6/24। 3/12 का 3 दूने 6 और 12 दूने 24। तो इसका भी मिल गया। क्या मिल गया? 6/24। तो अब देखिए ये भी 6/24 है, ये भी 6/24 है। तो 6/24 धन 6/24, 2/8 और 3/12 इन दोनों को जब हम बना रहे हैं तो इसका भी 6/24 आ रहा है और इसका भी 6/24 आ रहा है। तो कुल तो हिस्से हमारे 24 हैं, बस इन्हीं दोनों को ऊपर वालों को जोड़ना है। तो 24 हिस्सों में अब 6 हिस्सा और 6 हिस्सा जुड़ जाएगा, तो 12/24 होगा। तो अब क्या आप इसका समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं? इसका समतुल्य भिन्न क्या होगा आप निकाल के बताइए। तो भिन्न के बारे में और भी जो सवाल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर काम करेंगे। अभी आपको समतुल्य भिन्न निकालना और भिन्नों को जोड़ना आना चाहिए। तो कुछ सवाल जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं आप उन सवालों को हल कीजिए और भिन्नों को जोड़ करके या फिर भिन्न दर्शा करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।